गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 के जीके से चैप्टर 15 ब्रिटिश इंडिया के बारे में देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है हु केम टू बी नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। सेकेंड क्वेश्चन, द हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश टू प्रोब। यानी कि हंटर कमीशन की जांच के लिए अंग्रेज़ों द्वारा नियुक्त किया गया। किस चीज़ के लिए अंग्रेज़ों द्वारा नियुक्त किया गया हंटर कमीशन की जांच? इसका आंसर होगा जलियांवाला बाग कांड। थर्ड क्वेश्चन, हु वंस रिमार्क्ड नेहरू इज अ पैट्रियोट वाइल जिन्ना इज अ पॉलिटिशियन। यह टिप्पणी किसने की थी कि नेहरू एक देशभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनेता? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। फोर्थ क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द 1857 रिवोल्ट ब्रोक आउट। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। फिफ्थ नंबर, भारत में ब्रिटिश पूंजी निवेश का सबसे बड़ा क्षेत्र क्या था? यानी कि कहता है कि द सिंगल लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश पूंजी निवेश का सबसे बड़ा क्षेत्र था द रेलवे। क्वेश्चन नंबर 6, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वेयर हैंग्ड ऑन। भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931। क्वेश्चन नंबर 7, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज फर्स्ट mooted बाय। यानी कि पाकिस्तान का विचार पहले से किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट वुमेन पैट्रियोटिक द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। 9th क्वेश्चन, द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रेजाइडेड ओवर बाय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर होगा WC बैनर्जी। 10th क्वेश्चन, गिव मी ब्लड एंड आई प्रॉमिस यू फ्रीडम वाज सेड बाय। सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने ही कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर 16 यानी मिक्स्ड बैग की तरफ चलेंगे। चैप्टर 16 मिक्स्ड बैग। फर्स्ट क्वेश्चन, जातक इज अ कलेक्शन ऑफ फेबल्स एसोसिएटेड विथ बुद्ध। जातक दंत कथाओं का एक संग्रह है जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। सेकंड, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक डेमोक्रेटिक यानी कि प्रजातांत्रिक देश है। थर्ड नंबर, द
Chatri is representative of Rajput architecture. छत्री राजपूत कलाकृतियों का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट टी ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत का पूरे वर्ल्ड में दूसरा सबसे बड़ा चाय का उत्पादक देश है। द ग्रेटेस्ट प्रोडक्शन comes from Assam in the northeast, where there are both mountain and valley gardens. यह सबसे अधिक यहाँ चाय का उत्पादन होता है असम में। भारत के असम में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किया जाता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व में स्थित है। और यहाँ पहाड़ और घाटी दोनों जगहों पर बगीचे हैं, चाय के बागान हैं। 5th नंबर, बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत यानी कि नेशनल सॉन्ग है। 6 नंबर, अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी द अर्थ इज रिवॉल्व्ड Earth is at the center of the universe. भारतीय ज्योतिष प्रणाली के अनुसार अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में है, स्थित है। 7 नंबर, द बिहू डांस इज द नेशनल फोक डांस ऑफ असम। बिहू जो है वो असम का एक परंपरागत लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंट पीपल ऑफ इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। अलग अलग जगह के लोग अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं। इंग्लिश इज वोन बाय ऑल ज्वेलर्स। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 को हम फिर से देखें। डिफरेंट पीपल ऑफ इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी कि अलग अलग जगह पे रहने वाले लोग अलग अलग भाषाओं का यूज़ करते हैं। इंग्लिश इज़ वाइडली स्पोकन एंड इज़ टॉट इन स्कूल्स, जिसमें इंग्लिश भाषा को अधिकतर बोलने और पढ़ाने में यूज़ किया जाता है स्कूलों में। बट इन 1965 हिंदी बिकेम वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन 1965 से हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में माना गया है। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स आर्ट एंड क्राफ्ट। भारत अपनी कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। ज्वेलरी इज worn by all। आभूषणों का उपयोग सभी के द्वारा किया जाता है, यानी कि ज्वेलरी सभी लोग पहनते हैं। ज्वेलर्स आर renowned for their fine enamel work in gold, silver and copper। ज्वेलर्स गोल्ड, सिल्वर तथा कॉपर के द्वारा सुंदर
नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं। गोल्ड, सिल्वर और कॉपर पर ये ज्वेलर्स जो हैं वो बहुत खूबसूरत नक्काशी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मेनी इंडियन वोमेन वियर साड़ी, a long piece of cloth draped as a skirt with one end drawn over the shoulder। बहुत सारी अधिकतर भारतीय महिलाएं साड़ी पहनती हैं, जो एक लंबे कपड़े का टुकड़ा होता है जिसका एक सिरा स्कर्ट से तथा दूसरा सिरा कंधे पर होता है। Sometimes its one end is also draped over the head। और कभी कभी ये एक सिरे से अपने सिर को ढकने का काम करती हैं या अपने सर को ढक लेती हैं। A tight short sleeved blouse worn under it। एक टाइट और शॉर्ट स्लीव्ड ब्लाउज भी इसके अंदर पहना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।